मैं एक अदर रिलेशनशिप में था जो कि हैप्पीली एंड हो गया। हैप्पीली एंड हाँ एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ, लेकिन मैं शादी से पहले उस रिलेशनशिप में था। आप लोगों ने उसको फॉर यू पे टिकटॉक पे कहीं ना कहीं देखा होगा। छुपती कोई चीज़ नहीं है। हाँ, मैंने अपनी जुबान से उसका जिक्र आज तक नहीं किया, ना किसी पॉडकास्ट में, ना किसी इंटरव्यू में, कहीं पर मैंने उसका जिक्र नहीं किया, बिकॉज उस रिलेशनशिप ने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया, ना ही कोई इंटेंशन रखी मुझे नुकसान देने की, और ना ही मेरी कोई इंटेंशन है उसको नुकसान देने की। शी इज अ गर्ल, अल्लाह पाक उसका नसीब में करे, बात खत्म। एक टाइम था, अच्छा था, गुजर गया, अब गुजर गया तो गुजर गया, खत्म था। अब मेरी बेगम है, मेरा एक माशाल्लाह 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 बेटा है जो कि बेखुद अजीब थी। ठीक है, जब वो सारी चीज़ें निकली थी, ऑब्वियस बात है मेरी बेगम डिस्टर्ब हुई थी, नाराज़ हुई थी, माफ़ी तलाफ़ी की, 4-5 चपेटें पड़ी, यहाँ से बाल उतार दी उन्होंने, वहाँ से बाल खींचे उतार दिए, लेकिन फिर माफ़ी दे दी। ठीक है, तो अब एक ही बात हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात जो है वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कल अटैक हुआ वो उस रिलेशनशिप से ही कनेक्टेड है। ठीक है, अब जब मेरे साथ वो रिलेशनशिप में थी, वो मैं उनका नाम लेके मज़ीद उनको जो है ना वो किसी भी नफरत का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहे कि लोगों को हेट करें, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरा नुकसान कभी नहीं चाहा। अभी भी उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के मुझे वीडियो भेजी कि जो अटैक हुआ है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे पता था कि ये कोई ऐसा कोई करवा रहा है। ठीक है, आगे जाके कड़ी से कड़ी मिल जाएगी। मैंने कहा मुझे आपसे कोई गुस्सा नहीं, बहुत वैसे खुश रहें, बाद में आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, अल्लाह पाक आपकी ये समझेगा। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक इंसान की जिसका नाम है खावर दुरानी। ठीक है, खावर दुरानी साहब से मेरा आज से पहले कोई इंटरेक्शन नहीं है, हम आज तक मिले नहीं हैं, आज तक भी नहीं मिले। कल जो मेरे पे अटैक हुआ उसके बाद भी नहीं मिले, लेकिन हाँ आज से 3 दिन पहले, जाहिर बात है जब आपकी लाइफ इतनी हैपनिंग हो ना, कहीं से भी किसी भी टाइम कुछ भी आ जाता है, तो आप थोड़ा सा चौकस रहते हैं, आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, और मैं बहुत चौकस रहता हूँ। ठीक है, लोग मुझे जितना मर्जी केयरलेस कह लें, मैं चौकस रहता हूँ। मेरी माँ मुझे जितना मर्जी केयरलेस कह ले, लेकिन मेरी माँ को नहीं पता होता कि मेरी 2 आंखें पीछे भी लगी होती हैं, मैं हर तरफ देखे रहता हूँ। ठीक है, अब खावर दुरानी साहब एक बंदे का नाम है, लाहौर की रहायशी है, इनका गोल्ड एंड डायमंड्स का काम है, यूके में भी इनकी ब्रेडफोर्ड में दुकान है। यहाँ पर इनकी दुकान का जो है वो तस्वीर लगी हुई है। ब्रेडफोर्ड में ये रहते हैं, ब्रेडफोर्ड में सारे हमारे पंजाबी भाई रहते हैं। ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड का यूके का एक इलाका है, यहाँ से कंट्री है। ब्रेडफोर्ड में ये रहते हैं, और इनकी डायमंड एंड ज्वेलरी की शॉप है। उसके अलावा पाकिस्तान की आती है, फैमिली इनकी पाकिस्तान है। ठीक है, खावर दुरानी साहब से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, खावर दुरानी साहब से मेरे कोई इख्तलाफात है ही ज़िंदगी में, कभी बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, वो अपने दिल के अंदर मेरे लिए कोई बोझ या मेरे लिए कोई जो है ना नफरत लेके बैठे हैं, मैं इसको जो है ना मानता हूँ। अल्लाह ने पैसे दिए हैं, अल्लाह ने पैसे आपको अपने लिए दिए हैं, हमारे ऊपर धूल जमाने नहीं दिए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हमारे पास भी हैं, अपने ही हैं। ठीक है, बड़ा ही मोतबाना जो है ना मेरा आपसे ये कहना। खबर साहब की यहाँ पर फोटो चल रही है, यहाँ खबर साहब का जो बिजनेस वाली पिक्चर है वो चल रही है, आप सब इनको जानते हैं। अच्छा जी, कल क्या होता है? अच्छा, पहले 3 दिन पहले मैं यहाँ पर ना एक वॉइस नोट चला रहा हूँ, आप उस वॉइस नोट की डेट भी देख लें। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर चल रही है, उस वॉइस नोट की डेट भी देख लें। ठीक है, और वो वॉइस नोट सुन भी लें। ये जी अस्सलाम वालेकुम, रजब बात कर रहा हूँ। खबर कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो निकाह की। मुझे अभी कोई 4-5 घंटे कहीं से खबर मिली है कि आपका माशाल्लाह निकाह हो गया, तो के साथ बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं रियली अप्रिशिएट भाई, मैं तो नहीं कर पाया, चलो आपका हो गया। दूसरी बात ये कि कुछ इख्तलाफात हैं जो हमारे चल रहे हैं, क्या वो ऑन स्क्रीन चल रहे हैं, ऑफ स्क्रीन चल रहे हैं, कभी आमना सामना नहीं हुआ। मैं आपको एक बात की कंफर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है ना, ये स्टार्ट हुआ फेसबुक और यूट्यूब से। ठीक है, फेसबुक यूट्यूब से स्टार्ट हुआ, फिर आगे से फ़ैन पेजेस ने उठाया। अब 5000 से ज़्यादा फ़ैन पेज है मेरे, जो कॉन्टैक्ट में हैं 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं क्या क्यों कर रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब वो अटैक क्यों प्लान कर रहे हैं मैं बताती हूँ। आज से कोई 8-9 दिन पहले खबर साहब अपनी होने वाली या हो चुकी बेगम के साथ टिकटॉक पे लाइव आए। ठीक है, और वहाँ पर आके उन्होंने ना इनडायरेक्टली मुझे पॉइंट करना शुरू किया। अब जाहिर बात है, वो जो लड़की है वो मेरे साथ थोड़ा बहुत फेमस हुई थी। ठीक है, तो अब वहाँ पर बैठी होती है, एडिटर्स वहाँ पर बैठे होते हैं, देखते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, हर तरफ देखते हैं कौन भाई में क्या बात कर रहे हैं। वहाँ बैठी हुई थी, आई डोंट नो इनको क्या सूझी, दोनों ही जो है वो लाइव आ गए। लाइव आके इन्होंने मुझे पॉइंट करने की कोशिश की, मुझे थोड़ा सा वो टारगेट करने की कोशिश की। एडिटर्स ने वीडियो उठा ली, फिर इनकी फॉर यू के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, एडिट्स बनाए, इनकी भिंडें हुई। ये लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया? जब आप एक चीज़ के आदि ही नहीं हो, एक फील्ड के हो ही नहीं, तो उसमें उंगली क्यों कर रहे हो जानबूझ के? ठीक है, और आपको क्या ही जरूरत थी आपके इनडायरेक्टली मुझे बातें लगाओ? ठीक है, मैंने कोई इनकी बात नहीं की, मैंने कभी जिंदगी में आज से पहले इनका नाम नहीं लिया, ना इनकी होने वाली या हो चुकी बेगम का। ठीक है, मैंने कभी नाम नहीं लिया क्योंकि उस बच्ची ने मुझे कोई नुकसान नहीं किया। ठीक है, जो था वो था, अच्छा था, खत्म हो गया, मेरा उससे कोई इख्तलाफात नहीं। ठीक है, अब वो जहाँ रहे खुश रहे। मैंने इनको वॉइस नोट में कहा है कि जी आपको बहुत मुबारक हो, मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है, आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, तो आप वैसे ही खुश रहें बात। ठीक है, और मुझे आज पता लगा है, मैसेज करने की वजह ये थी, मुझे आज पता लगा कि आप अटैक मेरे ऊपर प्लान कर रहे हो। जहाँ से मुझे पता लगा है, मैं उनको मुर्शिद कहता हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। अगर ऐसा है तो भैया जो आपने वॉइस नोट सुना, ऐसा आप ना कुछ करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डर के कह रहा हूँ तो आपकी भूल है।
जब मर्जी आप आ जाएं, ये मेरा एड्रेस है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है लड़ने लड़ने की। आपकी नई ज़िंदगी स्टार्ट होने की, एंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट। मेरा इतना प्यारा बेटा है, नहीं देना, मैं वहाँ पर बिजी हूँ, आप अपना करें। मेरी ज़िंदगी में और सोच आते हैं, मुझे लड़ने ही नहीं भाई, मुझे पाकिस्तान वापस जाना, मैं अगर नया कट्टा अपने नहीं खोल सकता। मैंने वॉइस मैसेज किया, इन्होंने मेरा मैसेज सुन के रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। इन्होंने मेरा मैसेज सुन के रिप्लाई नहीं किया, और भी मेरे पास एविडेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पर यूके पुलिस को दे दिए, वो मैं यहाँ पर चला नहीं सकता, यहाँ पर चलाऊंगा तो होपफुली मेरे लिए मसला होगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मेरा वॉइस मैसेज सुना, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने कुछ चीख चिल्लाता किया कि उसको पता कैसे लगा, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। मुझे फिर मुझसे का फोन आ गया कि आप रिलोकेट हो गए थे, रिलोकेट हो गया, कहते चले 20 से। अब 2 दिन नहीं गुजरे, कल मुझे दोपहर उनका फिर फोन आ गया कि आज फिर प्लान कर रहा हूँ। मैं कहा यार क्या है यार। आखिरकार रजब बट ने सारी हकीकत जो है वो अपने व्लॉग में बता दी है, जैसे कि उन्होंने बताया था कि मैं अपने व्लॉग में इसकी A to Z सारी डिटेल बताऊंगा। रजब बट ने अपने और ज़हरा मलिक के रिलेशन के बारे में बताया कि मैं एक आध रिलेशन में था, लेकिन शादी से पहले, शादी के बाद वो ख़त्म करने के चांसेस में था, ताकि वो किसी तरीके से दी एंड हो जाए और खुशी खुशी ख़त्म हो। क्योंकि जितना टाइम भी हमने गुजारा वो अच्छा टाइम था, ना उसने मेरे लिए कभी गलत सोचा और ना मैंने उसके लिए गलत सोचा है। और जबकि मुझे पता लगा कि उसने दुरानी के साथ रिलेशन बना लिया है, उसके शादी करना चाहती है, तो मैंने दुरानी को मुबारकबाद भी दी कि चलो अच्छी बात है कि इस लड़की की ज़िंदगी सुधर जाएगी और वो एक खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेगी। रजब बट ने बताया कि असल वजह क्या है। असल वजह ये है कि ज़हरा मलिक जो कि अब दुरानी के रिलेशन में चली गई है, और ये जब लाइव आए थे और इन्होंने टारगेट करना शुरू किया रजब बट को, तो उनके फैंस ने उनकी गंज कर दी। गंज करने से उनको अपनी बेइज्जती लग गई, जबकि वो ख़ुद किसी और की बेइज्जती कर रहे थे। जब उनको चाहिए था कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसी और पे भी बात ना करो। ज़ाहिर सी बात है, जब एक उंगली किसी पे उठाओगे तो बाकी की 4 उंगलियां आपके ऊपर खुद आती है। अगर आप लोग इन बातों की शुरुआत ना करते तो ये सारी बातें ना होती, आप लोगों की गंज भी ना होती। हालांकि मैंने तो नहीं की, ना मैंने आप लोग के बारे में इस बारे में कोई बात की है। मैंने तो पहले भी कभी इस बारे में कोई बात की ही नहीं है। ये मजबूरन मुझे यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे बताना पड़ रहा है। हालांकि कितने मसले मसाइल हुए, मेरी शादी टूटने तक को आ गई, मेरा सब कुछ मसले मसाइल हुआ, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे कोई भी बात नहीं बताई। आखिरकार मैं यहाँ पे ये बात क्यों बता रहा हूँ, वो इसीलिए कि अब ये बात बतानी चाहिए। मेरी तरफ से तो रिलेशन ख़त्म हो चुका था और ना मैं इस बारे में कभी सोचता था, ना मैं कभी बात की थी, लेकिन इन लोगों ने जब आगे बात बढ़ाई है तो ये सब कुछ आगे आया है। अब मैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लूँगा और लीगल तरीके से लूँगा। इन लोगों ने जो काम लिया है वो इल्लीगल है और गलत तरीके से किया है। मैंने सारे सबूत हर एक चीज़ के मैंने पुलिस के हवाले कर दिए हैं, और अब पुलिस जाने और दुरानी जाने कि वो उनके साथ क्या सलूक करते हैं। रजब बट ने बताया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ खुश हूँ, और मुझे उनके साथ ही खुश रहना है, उनके साथ ही आगे ज़िंदगी में रहना है, मुझे और कोई रिलेशन नहीं बनाना। और मैं दुआ करता हूँ कि उस लड़की का भी अच्छा रिलेशन गुज़रे और वो अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे। हालांकि दुरानी के साथ मेरा कोई भी झगड़ा, कोई भी मसला मसाइल नहीं है, उसने ख़ुद ही ये सारी बातें बढ़ाई हैं और मुझ पे हमला करवाया है। हालांकि मैंने इसको कुछ बोला भी नहीं था। अगर नानी वाला फुर्ती नहीं दिखाता तो आज मुश्किल है कि मैं यहाँ पर ज़िंदा सलामत होता और आप लोगों से मैं बात करता। उसने निशाना बड़ा ही सीधे तरीके से मारा था, लेकिन नानी वाले ने बड़ी ही फुर्ती दिखाई और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, जिसकी वजह से मैं बच गया था। अब उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पर नहीं। अगर मैं गलत होता तो मैं सब बातें नहीं बताता, जबकि मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था और मैं बिल्कुल ठीक था अपनी जगह पे। इन लोगों ने सब कुछ बढ़ा के रख दिया है। बाकी अब जो पुलिस करेगी वो वही जाने, क्योंकि मैं ज़्यादा मसले मसाइल अपने लिए नहीं बढ़ाना चाहता। मुझे वापस पाकिस्तान भी जाना है अपनी माँ बहनें और बीवी बच्चे के लिए। मैं यहाँ ज़िंदगी सारी तो नहीं रह सकता। तो जी रजब फैमिली इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए।